अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर 337.3 सेकेंड ईयर। और आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ जी की वैल्यू हमने फाइंड दैट करनी, जबकि आपके पास ट्राइंगल के वर्टेक्स भी है आपके पास। तो गिवन दैट यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ यहाँ तक कि गिवन दैट आपके पास क्या है। तो देखिए, आपके पास गिवन ए की आपके पॉइंट है 1, -1 और 0। फिर इस तरह आपके पास बी के है -2, 2 और 1। फिर इस तरह आपके पास क्या है स्टूडेंट, सी के है 0, 2 और जी। यहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद वो कह रहा है इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो ये आपके पास कौन सी होगी, राइट ट्राइंगल होगी, लेकिन विद राइट एंगल। एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल पे आपके पास एट अ पॉइंट सी होगा। तो हम राइट एंगल ड्रा करते हैं, राइट ट्राइंगल। ये मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपके पास कि सी उसने कह दिया कि सी आपके पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो ये आपके पास सी जो राइट एंगल उस पर आपके पास क्या है, सी है। तो बाकी इनको नेम दे दिए हम। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या होगा आपके पास, बी। तो अब हमने ये प्रूव दैट करना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये सी ए और दूसरा क्या रहा आपके पास, सी बी। तो यही दो हमने फाइंड दैट करने कि सी ए और दूसरा क्या रहा आपके पास, सी बी। तो सी ए जो है, सी ए ये परपेंडिकुलर किस पे, सी बी पे। तो बस यही फाइंड करना हमने। यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करें, सी से ए फाइंड दैट करते हैं। तो उसके लिए तो इसके पोजीशन वेक्टर निकाल ले हम। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर आपके पास, ओ ए। तो ये होगा 1, -1 और 0। फिर इसका होगा पोजीशन वेक्टर ओ बी, ये आ जाएगा -2, 2 और 1। और सी का होगा आपके पास ओ सी, ये आ जाएगा 0, 2 और जी। ये तो हमारे पास हो गए इनके पोजीशन वेक्टर। तो अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सी ए। तो सी ए फाइंड करते वो होता है हमारे पास स्टूडेंट ओ से ए माइनस ओ से सी, यानी कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना है। तो अब देखिए आपके पास स्टूडेंट ओ ए के पॉइंट क्या है, 1, -1 और 0। ओ ए के पॉइंट, फिर ओ सी के पॉइंट वो ये हो जाएगा -0, 0, 2 और जी। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं सिंपल। 1 में से 0 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और -1 -2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -3 और 0, ये हो जाएगा आपके पास -जी। तो अगर हम इसको आई जे की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा सिंपल आपके पास फिर i -3j और -जी के। ये तो सी ए फाइंड। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, सी ए फाइंड। अब नेक्स्ट हमने सी बी फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा सी बी, यानी कि ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी के आपके पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट, -2, 2 और 1। फिर माइनस, अब आ जाएगा ओ सी के पॉइंट लास्ट में आपके 0, 2 और जी। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं फिर। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास -2 -0, तो ये आ जाएगा -2। फिर इसके बाद 2 -2, ये भी आ जाएगा 0 और 1 जी। तो इसको आई जे की फॉर्म में लिख ले तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल फिर यहाँ पे कि -2i + 0j और +1 जी। और ये क्या होगा आपके पास, सिंपल के हो जाएगा। तो अब हमने ये फाइंड किया था कि ये सी ए ये परपेंडिकुलर है किस पे, सी बी पे। तो जहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर हो तो वो इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी ए डॉट सी बी के होता है, डॉट प्रोडक्ट। और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 का। अब सी ए की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, आपके पास सी ए की वैल्यू i -3j और -जी के डॉट सी बी की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट -2i + 0j और +1 जी और के इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 0। अब यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आई को आई के साथ इसका 1 और इसका क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट देखिए आपके पास 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 0। तो लिहाजा ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर -0, तो बाकी आपके पास ये बचा के। यहाँ आपके पास आ रहा जी -जी और दूसरी तरफ 1 जी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपको -2 -0, तो वो तो खत्म होगा। जी को अंदर मल्टीप्लाई करते तो -जी और +जी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर ले तो रीअरेंज हो जाएगा आपके पास जी का स्क्वायर -जी और -2 इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ले
तो ये हो जाएगा आपके पास जी का स्क्वायर माइनस 2z प्लस जी और -2 इक्वल टू 0। तो अब कॉमन आ रहा है आपके पास यहाँ से z, तो z -2 प्लस 1 कॉमन और z -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास z +1 और दूसरा होगा आपके पास z -2 इक्वल टू 0। तो z +1 ये भी आपके पास 0, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -1, तो इधर z -2 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। और यही हमने इसका प्रूफ दैट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ वी इज़ अ वेक्टर, वी आपके पास क्या है वेक्टर, तो हम क्या करते हैं लेट सॉल्व, लेट वी आपके पास जो वेक्टर है वो हम लेट करते हैं कि आपके पास वी वेक्टर क्या है, तो वो हो रहा है आपके पास xi प्लस वाई जे और प्लस जी के, ये आपके पास वी वेक्टर है फ्रॉम। अब ये हमने फाइंड आउट करना है कि वी डॉट इक्वल टू 0, वी डॉट जे इक्वल टू 0 और वी डॉट के इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं वी डॉट आई, तो आई वी की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट xi प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट, अब किससे मल्टीप्लाई करना आई से, तो आई आपके पास क्या है सिंपल आई, बाकी सारा ही क्या हो उसका 0 होगा, 0 और ये भी क्या होगा 0 के, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखो आई को आई से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा जस्ट इसका 1 और इसका क्या हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ x, बाकी 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे +0 और g को 0 से मल्टीप्लाई कर दे ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 0। अब इस तरह हमने फाइंड करा नेक्स्ट v डॉट j, तो v की वैल्यू आपके पास है xi प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट, अब j के साथ करना है तो j वाला क्या हो जाएगा पहला आई वो 0 आई होगा, j का 1 j जस्ट और प्लस 0 के, तो यहाँ इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0। तो अब स्टूडेंट ये देखें कि x को 0 से मल्टीप्लाई कर दे वो क्या हो गया 0, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा y, तो z को 0 से मल्टीप्लाई कर दे +0 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से फिर आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0, y की वैल्यू भी 0 होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं v डॉट के, जो लास्ट में v डॉट के, तो v की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट xi प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट, अब k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास स्टूडेंट, वो आती है 0i प्लस 0j प्लस k, तो इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास x को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस y को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस g को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 0 इक्वल टू जी आ जाएगा, तो जी की वैल्यू फिर यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास 0। अब ये स्टूडेंट तीनों उठा के आपने क्या करना, जो लेट किए था हमने ये इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का, तो पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन ए में हमने ये वाली पुट कर देना, तो x भी आपके पास क्या आ जाएगा v की वैल्यू होगी फिर आपके पास स्टूडेंट 0i प्लस 0j और प्लस 0k, तो ये हो जाएगा सारा ही आपके पास v इक्वल टू 0 और जो कि आपके पास क्या होता है नल वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ तो सेकंड आप खुद कीजिएगा। शो दैट ये आपके पास एक वेक्टर ये वाला गिवन है, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर यानी कि आई जे और के आपके पास गिवन है। तो वो कह रहा है फ्रॉम अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल में से है, लेकिन आपने क्या करना, अब शो दैट ये क्या वाकया ही राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो उसके लिए अब आपके पास देखिए लेट, तो u है आपके पास, ये इसको मैंने किसके को रख लिया u वेक्टर, वो क्या आपके पास 3i माइनस 2j और प्लस के। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास v वेक्टर, और v वेक्टर में आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट i माइनस 3j और प्लस 5k। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास w 2i प्लस j और माइनस 4k। तो अब देखिए स्टूडेंट राइट ट्राइंगल के लिए ये होता है कि आप किसी दो साइडों को जमा कर ले, तीसरे के बराबर आ रहा है देन ये तो होगा आपके पास ट्राइंगल। तो अब देखिए अगर हम इनको प्लस करके देखें u और v को प्लस करें तो 3 और 1 कितना था 4, तो इसमें 4 नहीं है तो लिहाजा u और v हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ये वाला करें मैं v को w में ऐड करूँ तो क्या 1 और 2 कितना होता है 3, ये है आपके पास, तो 3 में से एक निकाल दे 2, ये भी है, मतलब ये वाला इसके बराबर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सिंस
v प्लस w, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो v की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट i माइनस 3j प्लस 5k, फिर प्लस, क्योंकि प्लस करना है इनको हमने, तो w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2i प्लस j और माइनस 4k। यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, तो i को i के साथ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3i, तो 3 में से 1 निकाल दे तो क्या आ जाएगा -2j, और 5 में से 4 निकाल दे तो ये आ जाएगा प्लस k। तो देखिए ये आपके पास क्या हो रहा है, इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू ये आ रहा है आपके पास u के इक्वल। तो मतलब अब हम इनको प्लस करें दोनों को, तो ये आपके पास तीसरी वैल्यू आ रही है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये u v एंड w, ये साइड्स है, आर साइड्स, किसकी साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल की, ये वाकया ही ये ट्राइंगल की साइड्स है। देन अब देखिए प्रूफ दैट करना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है, तो उसके लिए आप किसी दो को डॉट प्रोडक्ट रख ले, अगर तो आंसर 0 आ रहा है देन वो क्या हो जाएगा आपके पास राइट ट्राइंगल। तो हम ये रख ले सिंपल, u को w की को रख लिया, u डॉट w, तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3i माइनस 2j प्लस k, डॉट w की वैल्यू आपके पास है 2i प्लस j और माइनस 4k। तो अब देखिए स्टूडेंट आपके पास इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे -2, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दे -4, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि u डॉट w इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर 0 है, तो देन वो आपके पास क्या आ जाएगा फिर कि u परपेंडिकुलर, ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, u परपेंडिकुलर v, देयरफॉर u, तो फिर आपने क्या कहते हैं लास्ट में कि u एंड v आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, हैंस u v एंड w आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो इसका जो सेकंड पार्ट वो आपने खुद सॉल्व आउट करना, अगर तो ना हो रहा तो आप कमेंट सेशन में लाजमी मुझसे पूछिएगा। दुआ में याद रखें, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम।